कि आज भी खाली हाथ आएगा। समय काफी हो रहा है लेकिन अभी तक सरदाम सिंह आया नहीं है। क्यों खाली हाथ? नहीं पिताजी, आज ऐसा नाम सिंह खाली हाथ नहीं आया है। आज एक ऐसी चिड़िया लेकर आया हूं। हमने तुमसे बुढ़िया मंगाया था, चिड़िया नहीं पिताजी, आप देखोगे तो खुशियों से झूमने लगोगे। ऐसा माल लेकर आया हूं। राम बोले, इधर आओ, इधर आओ, ले आओ इसे। देख लो ये माल कहाँ रहा है? पिताजी, ये उसी कुंदी की लौंडिया काजल है। गौर से देखो, चुलबुल बुलबुल लाए। बेटा अब तुम्हारा काम खत्म। अब तुम यहाँ से जाओ, अब तुम्हारा बाप देखेगा। जाओ जाओ। उड़ाए उड़ाए तुम ले आओ, चुनाई को दूसर। जाओ जाओ जाओ, अभी मैं जिंदा हूँ तो तुम क्यों परेशान? अरे जब बप्पा खुद है तो बेटवा के यहाँ कौन जरूरत? जब सब अभी कर्ज वसूल करने के लिए हम हैं तो उनको क्यों फिक्र है? राम नहीं, बने। लिखा पढ़ी हम हिन करी थी। किस चीज की? वही जो मने ले जा थी कर्जा। हाँ हाँ तो इनके ले गए रहे तो हम ले आए हैं, तो कर्जा तो इनसे वसूल भाई कर पाए। अरे तो पहले अगर इसे लाए होते तो कर्जा माफ कर देता। कबे ले आए हो, लेकिन एक दही फसावा साला पिंजड़े टूट गया या के उड़ी। तो हाँ, पिंजरा इसी तरह का कमजोर। साला सरकुटहा पिंजड़ा रहा। इधर आओ। अब की कायदे से लाशा लगा हुआ है। हाँ, हाँ क्यों? अब की उड़ाओ, आप कहाँ उड़ेंगी? अब कहाँ उड़ी? ये ऐसा दरबार है, यहाँ आने के बाद सारी उड़ाने खत्म हो जाती है। सुनो, ठाकुर साहब अपने चिरकुट को समझा दे, बहुत बदतमीजी करता है। वो नहीं समझ रही कि तुम्हारा पावर क्या है। आप कितने नेक इंसान हो, ये कितना बदतमीज है। हम बहुत नेक इंसान हैं और हम यही सोच रहे हैं कि कर्ज तुम्हारा माफ कर दे। इस कर्जा को तो हमारे बेटे को माफ कर देना था। सुनो, तो कर्ज तेरी माँ ने कर गई, दिया प्याज नामू, और भाई तेरा कमाने लायक हुआ, कहीं उसे क्या? उसे क्या? कर्ज मेरी माँ देती, भूली नहीं जरूर, और बेटा तेरा अय्यास है, बातें करे। अपने बेटे को समझाओ, वो जब भी जाता है बदतमीजी करता है। मेरे भाई को आने दो, आपके पैसे सारे मिल जाएंगे। आप वो हमारा बेटा है, कुछ भी करे, तुमको तकलीफ क्या है? तकलीफ ये थोड़ी है कि जमींदार का बेटा है, अगर बदतमीजी नहीं करेगा, अय्यासी नहीं करेगा तो जमींदारी में धिक्कार है। अच्छा, तो मेरा बेटा है, वो चाहे जो कुछ करे, मेरा बेटा है वो। मेरा बेटा है वो, चाहे जो कुछ करे, होगी तकलीफ तुमको जरा भी नहीं। मेरी हवेली में रहो, प्यार मुझसे करो, मेरे बेटे की स्वागत
माँ बाप कुल के लिए बेशरम मार करके कटारी यही पर तो नाक की तेरे नथुनी है जमती बहुत और बिजली सी चमकती है सूरत तेरी। चल महल में करो मौज आराम तुम, बन के औरत मेरी बन के एक बात समझ लो, आप जमींदार हो तो अपने घर के लिए हो, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन अपने माँ बाप खानदान के लिए अपने आप को मिट जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे कुत्तों को पर थूकना नहीं पसंद करूंगी, समझा? उसी झोपड़ी में सड़ जाओगी। अभी तक बहुत इज्जत की थी कि समझी तुम बहुत तुम नेक हो गए, लेकिन तुम तो बहुत बड़े गद्दार हो, अरे तो बड़ा हम भी कुत्ता इंसान है तुम। हम भी तो तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, झोपड़ी में रह रही हो। तुम्हें निकाल कर महल में रखूंगा, तुमको अपनी ठकुराइन बनाऊंगा, तुम्हारी तकदीर को संवार। मैं एक काम कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ? हमारे बेटे की माँ नहीं, उसकी माँ मिल जाए। पागल कुत्ते हो ना, इसीलिए जंगला बनवा रखे हो। और अगर तुम चाहोगी तो हमारा बेटा भी सुधर जाएगा, क्योंकि उसकी माँ नहीं है, उसके इसीलिए तो मुंह पे लात मारूंगी। तुम चुपचाप यहाँ से मुझे छुड़वा दीजिए, आपके पैसे हैं, भैया को मेरे वहां जाने दो, तुमको पैसे मिल जाएंगे सारे। नखरे मत दिखाओ, मान जाओ। अगर मान जाओगी रानी बनाऊंगा, अगर नहीं मानोगी तो मिट्टी में तुम्हारी जवानी मिलाऊंगा। और ओ दीवानी ओ मस्तानी आइटम बम है तेरी जवानी, बाली है तेरी उमरिया है, ढूंढ ले कोई सवरी। ओ दीवानी ओ मस्तानी आइटम बम है तेरी जवानी, बाली है तेरी उमरिया है, ढूंढ ले। तीखे नैना लाल गुलाबी सुंदर मुखड़ा होठ शराबी, नैना लाल गुलाबी सुंदर मुखड़ा होठ शराबी। बात हमारी मान ले गोरी, रात को आजा चोरी चोरी, खाली मन की कोठरिया हो रानी, ढूंढ ले कोई सोनी। तेरी अबिया तेरी जवानी, दिन की मलिका रात की। तेरी अबिया तेरी जवानी, दिन की मलिका रात की रानी। आजा तुझको गले से लगा लूं, चेहरे से तेरे सुल्फ़े हटा लूं, लखनऊ की गोरी गुजरिया है रानी, ढूंढ ले कोई। तो हमारा कहा नहीं मानोगी? नहीं मानो, तेरा कहना नहीं मानूंगी। हम बेटे नहीं उसके बाप हैं, तो क्या हुआ रे? उसका माल छिन जाता है लेकिन हमारा माल छिनता नहीं है। लम्बरदार पानी गरम करके दे आई।
अभी उतने कमजोर, क्या करोगे पानी में? दवाई खा लियो। अबे साले, हमको अब हमारे बेटे की तरह समझ रखा है क्या? हमारा बेटा कभी कमजोर, अभी मैं जवान हूँ। नहीं, हम कहा एक खुराक दवाई खा लियो, शरीर पाथर हो जाए। क्या साले, रामबली उड़ाओ और इसे हमारे बेडरूम में पहुंचाओ। आज हम इसकी जवानी से खेल जाएंगे। उड़ाओ। और एक घंटा से का समझा रहे हो और मान नहीं रही, और तुम्हें लौंडे के हितान समझावा, वो हमार कहा नहीं माने। क्या समझाया? अगर हमार कहा माने होते तो आपका एक घंटा परेशान न होगे। पर उनसे पहले हम कहा कि छटपटाए और परेशान हो से यह का न ले चलो, इसकी अम्मा का ले चलो। लेकिन वह कहीं नहीं, अम्मा का नहीं, यही का ले चलो। इतने हम गिरे नहीं है कि उस बुढ़िया को यहाँ लाकर ऐसो आराम करेंगे। अब अभी तो हम जिधर चाहे उधर कुंवारी कन्या हमें मिलेगी, लेकिन हमें पसंद तो ये लड़की आ गई है। उड़ाओ। टाकाला चौड़ा उड़ाओ लेकर। काजल, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। हमारा कहा मान जाओ, हमारे बेटे की माँ बनो। नहीं ठाकुर साहब, छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती, छोड़ दीजिए। नहीं, शेर के जबड़े से मांस छीन सकता है, लेकिन हमारे हाथों से ऐसी लड़की नामुमकिन है। आओ मेरे पास आओ। छोड़ दीजिए ठाकुर साहब, नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं। नौटंकी किया। अगर हमारा कहा मान गई होती तो उसकी जिंदगी तार तार नहीं होती। रामबली, हाँ फाइल आ गया का? अबे साले, हम नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। सुनो, मतलब काम होगा, काम होगा। जाओ वहां चेक करो। सुनो, उसके साथ हमने ऐसो आराम कर लिया है, और ले जाओ उसे कहीं कुएं तालाब में फेंक दो और उसका नामो निशान दुनिया से मिटा दो। एक 10 मिनट का रोक ले तो लंबरदार। किस लिए? तुहार तो काम होगा। हाँ, तुम तो खाए पिया घान खड़े हो, हाँ। और हम भूखन मर रहे हैं। अच्छा, समझ रहे हैं। तुम हमारे यहाँ नौकरी करते हो, तुम्हें घर जाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारी भी तबीयत नासाद है। अब कहते तो वही मामू निपट ले जाओ, हाँ। खुला दरबार है। हाँ। हमने ऐसो आराम कर लिया, तुम्हारे जी में आए सो करो। हमारा नाम है ठाकुर सपनाम सिंह। हमने जिसे चाहा आबाद कर डाला, और जिस ससुरी को चाहा उसे बर्बाद कर डाला। बाद में सारी बात बताऊंगा। अगला से इस ब्रेक के बाद ये रहा ठाकुर का। और ये आ गए राजेंद्र मिस्त्री, यही ग्राम सभा भटनोद। अरे राम, साले जीव निकाल ली सो। चले दर्द के दवाई खाए नहीं भी हो।
दाग लगा दिया कि मैं तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई। अगर मेरा भाई जानेगा, मेरी माँ जानेगी, तो जीते जी ऐसे ही मर जाएगी। ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी मेरी माँ। जा रही हूँ, और सामने गंगा माँ दिखाई दे रही है। उसी गंगा माँ में कूद कर जान दे दूंगी, लेकिन अपनी माँ और भाई को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। भैया हर कैसे जाई माई के नगरिया हो, कैसे जाई माई के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई माई के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई माई के नगरिया हो, कैसे जाई माई के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई माई के नगरिया हो। चुनरी के दाग धब्बा के दिखाई, माई भैया से अपने कैसे बचाई। पिया से बरसे बदरिया हो, पिया से बरसे बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई माई के नगरिया हो। इसी गंगा माँ में कूद कर जान दे दूंगी। अब अपने घर नहीं जाऊंगी। हे भैया, मेरी गलतियों को क्षमा कर देना। साथियों, ये तो वही काजल है जो एक बार मदद की थी और कूद कर जान गंगा में क्यों अपनी गंवाती हो। क्या बात है? कूद कर जान गंगा में क्यों अपनी गंवाती हो, और बहाती आंखों से आंसू नहीं कुछ भी बताती हाँ, बहाती आंखों से पानी नहीं कुछ भी बताती हो। हेलो, क्या बात है? तुम किस मुंह
मुसीबत की मारी हो, जो अपनी जीवन लीला गंगा में कूदकर समाप्त करना चाहती हो। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं, जिंदगी अनमोल है। तुम अपनी जिंदगी खोना चाहती हो। सरदार जी, क्यों मुझे मरने से बचा लिया? अरे बताऊं माजीरा क्या है समझ, मुझको नया आती है। ये तुम क्या कह रही हो? साफ साफ बताओ, जो तुमने अपने मुंह से शब्द निकाला, माजरा क्या है? आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। सतनाम सिंह का बेटा सरनाम सिंह मुझे जबरदस्ती उठा के अपनी हवेली पर ले गया। और उसका बाप सरनाम सिंह मेरी इज्जत से खेला। मैं कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गई, इसलिए माँ गंगा में कूदकर अपनी जान देना चाहती हूँ। आपने क्यों बचा लिया मुझे? अफसोस, लेकिन बोस ने तुम्हारे साथ बदतमीजी किया है। क्या तुम अपनी जान देकर उस कलंक को मिटा सकते हो? नहीं, संघर्ष करना होगा और जुल्म से लड़ना होगा, तब तुम अपने आप को निर्दोष साबित हो सकती हो। और पापी ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अत्याचार किया और तुम गंगा में कूदकर अपनी जान दे रही हो। जान देने की जरूरत नहीं है। जब यह बात है तो तुम मेरे साथ चलो, घाटी पर चलो, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। और एक दिन वो सतनाम सिंह और सरनाम सिंह को मौत के घाट उतारूंगा। क्योंकि जब चींटी के मरने के दिन आते हैं तो मरने से पहले पंख निकलना शुरू हो जाता है। तभी आभास होता है कि अब इसकी मौत करीब है और घबराने की जरूरत नहीं। साथियों, काजल को साथ ले चलो। डरने की बात नहीं। डाकू जरूर हूं, लेकिन डाकूपन का काम नहीं करता। देख लो, हमारे गिरोह के अंदर चंपा भी है, लेकिन सुरक्षित है। यह एक बहन बेटी की तरह है। हमारे गिरोह का कोई ऐसा सदस्य नहीं जो चंपा के ऊपर आंख उठाए। अगर किसी ने आंख उठाया तो मैं उसकी आंखें निकाल लेता। करने की बात नहीं। आओ भाई। हेलो राइटर महोदय, ध्यान दीजिए, ये आ गए तेज बहादुर। मैं काफी दूर आ गई, लेकिन मेरी बेटी का कोई पता नहीं चला। बेटा मनोज, तू कहाँ है मेरे लाल? जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, पूछेगा कौन है वो दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। अपना भी गमोगे, बेटी का गमोगे, अब बचने की उम्मीद गमोगे।
का बेटा। माँ, तुम क्यों रो रही हो माँ? हुआ क्या हकीकत मुझे माँ बताओ, हुआ क्या हकीकत? हुआ क्या हकीकत मुझे माँ बताओ, कहाँ पर है बहना मुझे माँ मिलाओ, कहाँ पे है बहना? बेटा तुम्हारा कमा कर खिलाया, मैं बेटा तुम्हारा कमा कर के आया, सच बताओ नहीं कुछ छुपाओ। तुम रो रही हो, क्या हुआ? और मेरी बहन कहाँ है? बताऊं क्या बेटा, कहा कुछ न जाता। बताऊं क्या बेटा, कहा कुछ न जाता। लुटी घर की इज्जत नहीं कुछ सुहाता। अगर तू जो होता तो कुछ भी न होता। अगर घर पे होता तो कुछ भी न होता। एक दिन की बात है, सतनाम सिंह का बेटा सरनाम सिंह पैसा मांगने के लिए आया और मैंने कहा बेटा पैसा नहीं है। मेरा बेटा मनोज परदेश गया है कमाने के लिए। जब मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं पूरा पैसा अदा कर दूंगी। उस कमीने ने जबरदस्ती तेरी बहन को पकड़ कर ले गया। अगर तू घर पे होता तो ये सब कुछ न होता मेरे लाल। तूने आने में बहुत देर कर दी। मेरी बेटी पता ही नहीं कहाँ पे होगी। तुम घबराओ नहीं, मैं अपनी बहन को बहुत जल्द ठाकुर के हवेली छुड़ा कर लाऊंगा। नहीं बेटा, वहाँ मत जा मेरे लाल। अगर तू जाएगा तो मैं बहुत मारा जाएगा, क्योंकि वो वहाँ बेटे दोनों कमीने हैं। कुछ भी हो जाए मैं इसी वक्त जाऊंगा और अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। ठाकुर, ये तूने क्या किया? अरे कपट कहीं के 500 रुपए के खातिर मेरी बहन को उठा ले गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, तेरी हवेली में अगर मेरी बहन मुझको नहीं मिला, अगर मेरी बहन नहीं मिली मुझको, तो तेरी हवेली में आग लगा दूंगा। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना।
मेरे बेटे को कुछ चोरी न पाए। कारिंदा साला अभी तक राज सिंह हमारा दुश्मन हमारे नजरों में खटक रहा है जी लेकिन अभी तक वो हमारे हाथ नहीं लगा। नहीं लगा। हमें डर है कि कहीं वो सांप का पुतला हमें फुसकार लगाने की कोशिश न करे, इसलिए तलाश जारी रखो और जहां कहीं भी मिल जाता है उसकी टकलियां फाड़ कर अरे है लंबरदार। कौन है तू? ठाकुर साहब जरा इज्जत से बात करिए। है तू कौन? मैं वही कुंती का बेटा मनोज। मनोजवा ये इतने अच्छे कपड़े कहाँ पा गया रे? ठाकुर साहब तू तो अंग्रेज बन गया। ये तो मेरी मेहनत के हैं। आने का सबब क्या है? जरूर बताऊंगा आने का सबब क्या है। अपना पैसा ठाकुर अपना पैसा अपना पैसा ठाकुर ये लीजिए। मेरी बहना कहाँ है बताओ मुझे। बाप बेटे ने मिलकर सितम क्या किया। खाप भगवान का तुमने खोया। पकड़ो अपना पैसा और मेरी बहन कहा, मेरी बहन मुझे चाहिए। सबसे पहले तो साले ऊंची आवाज में नहीं बोलना। ये हवेली किसकी है समझ रहे हो ना? जानता हूँ किसकी हवेली है। अगर ऊंची आवाज में बोलोगे तो साले जूते से मारूंगा। ठाकुर साहब इज्जत से बात करो। मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा तो उसी तरह आप भी मुझसे बात करिए। तेरी बहना कहाँ है उसका मैं ठेकेदार हूँ। तो तेरी बहना कहाँ मैं नहीं जानता। तेरी बहना तेरी बहना कहाँ मैं नहीं जानता। एक ज्यादा तुम मुझको दिखाओ नहीं। सीधे साधे यहाँ से चले जाइए वरना मारूंगा तुझको। ठाकुर साहब अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें जान से मार सकता हूं, लेकिन अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। ये बताओ मेरी बहन कहाँ है? बेटा मनोज मैं मजाक कर रहा था, गोली नहीं चलाना। ये बेटा सब तुम्हारी जुबान पे कैसे आ गया? बेटे हो तुम, हमारी रियासत के हो, हमारे बेटे हो। बेटा ये गोली नहीं चलाना। भलाई इसमें है कि अभी भी वक्त है। मैंने कहा तुमसे मेरी बहन कहाँ है, जल्द बताओ, नहीं वरना अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। तुम्हारी बहन को मैं नहीं जानता। नहीं जानता तू? नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं जानता। अभी मैं यहाँ का जमींदार हूँ, हाथ नहीं लगता। जमींदार है लेकिन पहले कभी था अब नहीं है। बोल मेरी बहन कहाँ है? तुम्हारी बहन को मैं नहीं जानता। नहीं जानता?
बोल मेरी बहन कहाँ है? अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा। हराम जादा, तू मेरे घर पे आग लगा। मेरी बहन कहाँ है? नहीं मनोज, नहीं बताएगा। नहीं, तुम ऐसा मत करना, वरना अगर बच गए तो मैं तुम्हारे खानदान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू बचेगा तब तो मेरे खानदान को मिटाएगा। मरने के लिए तैयार। बेटा! रामबली, ए रामबली, रामबली, ये आवाज गोलियों की कहां से आ रही यार? कतो गोली चली कनो जानो बकुला मारत है। रामबली, ये हवेली की हवेली आवाज आ रही है। हवेली में अबे धाए धाए मचा है। साला कौनो सरहद मार रहा है। अरे यार दियाली यार लड़के पटा। पिताजी, क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? बेटा, वो हरामजादा कुंती का बेटा मनोज मेरे पास आया था, अपनी बहन का पता पूछ रहा था। तो क्या हुआ? बताने से इनकार किया। उस हरामजादे ने गोली मार दिया। हरामजादे, तूने मेरे बाप को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने भाग कहां को जाएगा और सनाम सिंह के पंजे से बच जाएगा। तो भाग कमीने, तेरी मौत बन करके ये ठाकुर सनाम सुना रहा है। रामबली, लाश को उठाओ और ले चलो और उस कमीने का पीछा करो। एक काम की हो भाई, अब हम हमें तो दिल ला गया। कहा एक काम की हो, मान लियो लौंडवा आ जाओ तुमसे पूछे तो तड़ाक से बता दियो। हरामखोर, जब तक उसका नाम और निशान नहीं मिला दूंगा तब तक मैं दिल को सुकून नहीं आएगा। चलो लाश को उठाओ और उस कमबख्त का पीछा करते हैं। का नाम रहा हो लौंडवा? का नाम रहा लौंडवा जो मार के गा? मनोज। वारे मनोज बेटा, धन्यवाद जियो मनोज बेटा। हिया कहूँ ना हो तो अपना का ना सोचो कि हमका सियाबासी दे रहे। वैसे हाँ साले कमीने, मौत साले मेरे पिताजी की हुई। और तुम हरामखोर क्या कहते हो यहाँ? बहुत अच्छा। मेरा दिल जल रहा है और तुम हरामखोर यहाँ भाषण दे रहे हो। का गलत कहा? हम कहीं देकर हिया कहूँ को दिखाए तो तुरंत पकड़ के बताओ साले का हम लोग में रो रहा। जाओ उसका पीछा करो। मनोज, जहाँ कहीं मिलता है मनोज पीछा करो। किसका पीछा करें? भाई लौंडवा का है। तो तुम साले कहते हो मनोज पीछा करो। चल उस कमीने को खोज और जहाँ कहीं मिलता है उसका नाम निशान मिटा देते। बहुत बढ़िया करीस यार मनोजवा भाई। साले भाई यही तान कहा तो हमका मजे के पियली। वैसे एक चीज सुन लियो, हाँ
सत्यनारायण तो गए सत्यनारायण काल सरनाम सतनाम सतनाम हम कहीं सत्यनारायण से नहीं यार कहा सत्यनारायण लौंडवा आवा और सतनाम के तो रेल पेल के गया गवा यही 100 ग्राम बचे हैं हाँ का यही 100 ग्राम है हाँ भैया का नाम है संग्राम हम कहीं 100 ग्राम से अरे नाम चलो सारे नहीं अब किया है तो तू चलो भैया सरदार जी कहाँ हैं? सरदार जी क्या बात है? मुझे मेरी माँ की याद आ रही। मेरी माँ से मिला दो एक बार, न जाने किस हाल में है मेरे क्या इधर- तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो? हाँ सरदार। माँ की याद आ रही है। ठीक है, जब ये बात है तो तैयारी बनाओ और हम तुम्हारी माँ के पास चल रहा हूँ। साथियों, काफी तादाद में गोला बारूद भी लो और मेरी साथ आओ। मेरा बेटा मनोज अपनी बहन को लाने के लिए गया, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आया। पता नहीं क्या बात। माता जी, ये रही आपकी बेटी। बेटी का जा, तू आ गई बेटी। हाँ माँ, वो सतनाम सिंह यहाँ से ले गया सरनाम सिंह, और उसका बाप सतनाम मेरी इज्जत लूट लिया। ये तो गंगा माँ में कूद के जान देना चाहती थी, लेकिन सरदार जी पहुंचकर मेरी जान को बचा लिए और अपने साथ मुझे बिगड़ों में रखे थे। माँ यही है जिन्होंने आपके इलाज के लिए 1000 रुपए दिए थे। माँ बहुत ही नेक इंसान है। बेटा, तुमने मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा उपकार, तुमने मेरी बेटी की जान को बचाया। हर कदम पे तुमने सहारा दिया। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी बेटा। उपकार में तो जिंदगी गुजर गई, लेकिन अफसोस है कि इंसान जब सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो लोग उसके रास्ते में कांटे बिखेरते हैं। हाँ बेटा, उसका जीवन दुश्वार कर देते। लेकिन बेटी, तू तो यहाँ आ गई, लेकिन तेरा भैया मनोज ठाकुर साहब का पैसा देने के लिए और लेकर गया और तुझे लाने के लिए गया। माँ, तुमने भैया को क्यों भेज दिया मेरी बेटी? वो बहुत ही कमीने इंसान है। मेरा भाई गया तो उन्हें मार देगा। बेटी, मैंने उससे बहुत रोका, लेकिन उसने कहा कि मैं ठाकुर साहब का पैसा देकर और अपनी बेटी को वहां से ले आऊंगा। सरदार जी, सरदार जी, जैसे कि आप मेरे साथ इतना बड़ा एहसान और मदद करते आए हैं, वैसे एक मदद और कर दीजिए मेरे साथ। बोलो। कि मेरे भाई की जान बचा लीजिए। नहीं, मेरा भाई गया हवेली पर, वो लोग मेरे भाई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जब ये बात है तो मैं, और हाँ, वहां जाकर मैं अपना पुराना हिसाब भी चुकता करूंगा। मेरे बेटे की जान को बचा लो, इतना उपकार और करो मेरे नाम। माता जी, घबराओ नहीं,
आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और अब तो सरनाम और सतनाम सिंह का विनाश होना बिल्कुल तय है। साथियों तैयारी बनाओ। और हाँ, लेकिन याद रहे वक्त आने पर तुम्हें वहां मौजूद होना पड़ेगा। जब मैं बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है बेटा। और मैं जा रहा हूं। आज उसकी आखिरी रात होगी, आखिरी रात, क्योंकि वो इतना बड़ा अय्यास हो गया कमीना। आज उसकी अय्यासी निकाल कर बाहर कर दूंगा। या मेरे मालिक, अभी तक भी कोई पता नहीं है उनका। पता नहीं क्या कौन सी मुसीबत पड़ गई, अभी तक वो नहीं आए मुझसे मिलने के लिए। मैं अब उनके घर खुद जाऊंगी, देखूंगी कि ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई है। हाँ भैया। मनोज, मनोज, क्या बात है? आंखों में आंसू, इतना उदास, ये भागते हुए कहाँ जा रहे हो तुम? कौन सी मुसीबत पड़ गई? ये तो बहुत गजब हो गया। मेरे हाथों से ठाकुर सतराम जी को खून हो गया। हाँ, मैं उसी के ख्वाब से आते हुए जा रहा। रुको, तुम चिंता मत करो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसी वक्त अपने पिताजी के पास चलते हैं। मेरे पिताजी कोई ना कोई उपाय जरूर लगाएंगे, हम दोनों को बचाएंगे। भगवान, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। जल्दी चलो यहाँ से। पिताजी के पास चलो। चलो यहाँ से। तो खून पिता का कर दिया बल करके तू खून पिता का कर दिया बल करके तू शेर, और अभी बांध कर तुझे हराम खार। और जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। और पता पहर का पूछता और कहा न कुछ भी। और पता पहर का पूछता और कहा न कुछ भी बैन, तुझको भी मारू जहां मिले तभी दिल को चैन। चले जाओ तू आज मेरे पंजे से अगर बचेगा तू भी मेरे हाथों से मारा जाए। मनोज, इस वक्त मेरी आंखों में खून सवार है। रामबली, कैद कर लो इन दोनों को। तेरी हराम जादे को अगर एक भी दिन आ गई है तो समझ लो जितने उड़ा दूंगा। अब देख सलाम सिंह का कहर, जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। अबे तुमका हम भुलान नहीं न जवान, मजे के पेले उड़ाई यही के चक्कर में आए रामबली, दुनिया भूल जाए। ए रामबली, हाँ, तू एक थप्पड़ पाए रहा। रामबली, याद है क्या तुमको? याद आ गया तो तुम वही सुनीता हो, वही हो ना? तुमने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था और आज तक उस थप्पड़ का बदला मैं तेरी जवानी से चुकाऊंगा और ये खड़ा होकर अरे देखेगा। तुम तो थप्पड़ खा के चले गए हो और ये दोनों हमार का हाल कहीं नहीं। हमका भरी जनता के सामने वही दान के मुर्गा बनाए नहीं। रामबली,
ले चलो इन्हें घसीट कर हवेली और देखो कि इन दोनों को अब मौत की सजा वही दूंगा। ले आओ, आओ लेकर। क्यों? अबे मुर्गा बनाई हो? हाँ? अब तुमको मुर्गा बनाऊंगा, तुमको मुर्गी बनाऊंगा और वही टर्न दूजने खे करोगे। अगर उड़ावट कहो, एक बात बताओ, जब एक बपवा के पेड़ डाउटे काका है मेरे छोड़े हैं? मौका आने दो, अगर मौका मिल गया तो इसको कमीनों को मैं 20 सर फाड़ कर रख दूंगा। बपवा का मेरू डाव, यही का मेरू डाव, हम छुट्टी पा जाए। घबराओ नहीं, वक्त का इंतजार करो। हाँ, अब हथकड़ी लाग गए, मन हुए मेरुअरे का बताओ तो हम हथकड़ी खोल दे। ठीक है, ले चलो। रामली और बांधो इसी खंभे में दोनों को। क्यों रे लड़का वही लड़का बहा। रामबली बांधो पहले रे। आप तुम लोग बंधोगे यहाँ। क्यों रे? बात तेरी बाजू में ताकत है ना। खोल देगा। आराम खोर। और आज देख तेरी नजरों के समक्ष इसकी इज्जत को लूटूंगा और तू खड़ा होकर के देखेगा, हमरा कुछ कर नहीं पाएगा। ये दो परानी जटे पर उतारू हैं और बिना तुम्हार अमरूद टूल लिए बनी है ना भेड़ा। रामबली एक बात इससे पूछो, कौन चीज? कि ये किसकी लौंडिया है? क्योंकि शादी होना है। हाँ। और इससे पहले इसके बाप को भी बुलाना है। एक तो जुगाड़ करो, तुम्हार हवेली बहुत चूत है यार। कौन है तेरा बाप जैसी खूबसूरत लौंडिया को जन्म दिया है? अगर पिताजी के बारे में जानोगे तो पैरों तरह की जमीन खिसक जाएगी तुम्हारी। कौन है तुम्हारा फिदाओ? कौन है वो? मुझसे बड़ा गुंडा है? हाँ, तुमसे बड़े गुंडा है? मेरे बता। पिताजी को जानना चाहते हो तुम? कौन है तेरा बाप? मेरे पिताजी कोई और नहीं है, इसी किशुनपुर चौकी के इंचार्ज इंस्पेक्टर दिलीप सिंह हैं। ओ रामबली, ये दरोगा की लौंडिया है साली, इसीलिए भाव खा रही है। तभी तो कानून पर कानून बदल रही है। क्या ऐठो पर नहीं है भाई, तुम सन गिराई टीम जाए। हाँ भैया, हमारे कंपनी के मुख्य कलाकार आदरणीय सर्वसम्मानित माननीय बिंदेश्वरी प्रसाद जी, ये उनकी तरफ से 1100 रुपए हमारे घर मालिक साहब को व्यवहार पार्टी को शुक्रिया। इंस्पेक्टर के उनके दरोगा साहब के बिटिया यही बड़े आए बरर रही, बहुत भाव खा रही है। ये का वही मूर्ति के घमंड है। रामबली हाँ। ये ठीक है। और अब देख किसके बाप को भी बुलाऊंगा। हम तो अब इससे साथ मैं अपनी शादी रचाऊंगा और इसका बाप आएगा, कन्यादान करेगा। ये के बाप के साथ शादी रचाई हो? इसके साथ शादी रचाऊंगा। ये के साथ शादी रचाओ, ये के बाप के काटे सुहाग रात मनाओ। अरे हराम हो। बताओ अपने बाप का नंबर, क्योंकि उसे भी यहाँ बुला लूं मैं। रामबली मोबाइल ले आओ। हम तो यही का चलाई थे। चलो इससे नंबर पूछो और लगाओ नंबर इसमें। लावा लावा मोबाइल का नाम है लावा। नंबर बताओ। हाँ बताओ। 98 38 56 और
कहा है कहा 98 38 56 और कहा जनी कहा था 57 यानी 57 जने होगी अब तक में मतलब अब तक में 57 नंबर 98 38 56 57 26 अब घट रहे हैं 26 मिलाए रहे न देखो शायद घंटी चली जाए गए तो पेलुआ घंटी हो लो बात करो हेलो हेलो कौन कौन हेलो कौन अरे कौन हो हम तुम्हारे बहनोई बोल रहे हैं अबे ओए बदतमीजी से अगर बात करोगे ना तो भोसड़ी के 2500 जूते मारूंगा। बात करो जानो कतोवंते का फोन लाग कहा बात करो जानो कतोवंते का फोन लाग या कौनो दरवाजा जानो बोला अबे किस तरह बात कर रहा तू हैं? अरे पूछिन कौन तुम कह दिन तुम्हारे बहनोई है अरे हराम खोर मैंने कहा इंस्पेक्टर दिलीप से बात कर तो साले कहा जनी कहा गला पूछ से हेलो हेलो कौन मैं दिलीप इंस्पेक्टर ओ सर जय हिंद जय हिंद बेटा बोलो कैसे याद किया बेटा चलो बेटा कहीं तो रिश्तेदारी बदली मतलब सर जी हाँ बोलो आपको हवेली पर लम्बरदार के लड़का लम्बरदार याद कर रहे हैं क्या लम्बरदार के लड़का लम्बरदार अच्छा हाँ कोई जरूरी काम है इमरजेंसी मिट्टी है अरे हराम खोर जो बात कर अबे बात करने की जब तमीज नहीं है तो फोन क्यों करता है इंस्पेक्टर साहब मैं शरनाम सिंह बोल रहा हूँ। अच्छा सरनाम सिंह इसके पहले कौन बात कर रहा था अरे वो मेरा नौकर है। नौकर है हाँ उसे समझा दो कि बात करने का तरीका सीख ले और अगर इसी तरह उल्टी सीधी बात किया ना तो साले को अंदर कर दूंगा निकालना भूल जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब एक बात हमारी गौर से सुनिए। हाँ बोलो आपके पास कोई बेटी है? हाँ हमारे पास एक बेटी है। उसका नाम सुनीता है। हाँ हमारी बेटी का नाम सुनीता है। इंस्पेक्टर साहब बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? आपकी बेटी को एक गुंडा लेकर भागा जा रहा था। क्या गुंडा? हाँ हाँ ये और मैंने उसे पकड़ रखा है। ये आवाज कैसी आ रही है? अरे आवाज को गाली मारो, जब मैं बता रहा हूँ उसे सुनो। यानी हमारी बेटी को एक गुंडा लेकर हाँ भागा जा रहा है। हाँ और मैंने उसे अपने हिरासत में ले लिया है। ठाकुर साहब आप उसी जगह उसे रोक कर रखो, हम अपनी पूरी फोर्स के साथ बहुत जल्द आ रहा हूँ। नहीं इंस्पेक्टर नहीं, इतनी बड़ी भूल मत करना। और पुलिस फोर्स लेकर आओगे तो तुम्हारी बहुत बड़ी बदनामी होगी, इसलिए आना तो सिर्फ अकेले ही आना, फोर्स लेकर नहीं। ठीक है मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। आइए मैं उसे घेर रखा हूँ। बता दियो कि अकेले ही है, पूरा थाना लेके ना है। हाँ काटो हम कहाँ है वो गुंडा? इंस्पेक्टर ये वही गुंडा है जो तुम्हारी लौंडिया को लेकर भाग रहा था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इसे गुंडा बता रहे हो? ये जो हमारा नौकर मनोज है और तू धोखेबाज हमारे बच्चों को कैद कर रखा है। इंस्पेक्टर दिलीप ये तुम्हारा नौकर है। हाँ ये हमारा नौकर है। और साले चिरकुट
इंस्पेक्टर, ये हवेली सरनाम सिंह की है और चालाकी किया तो तुम नहीं तुम्हारा पूरा थाना उड़ जाएगा। धोखेबाज, ये हमारी रिवॉल्वर लेकर के अपने आप को साले बहादुर बनते हो। देखो अभी भी तुम्हारे लिए वक्त है। हम तुम्हें और तुम्हारी लौंडिया को छोड़ देंगे। तेरे कहने का मतलब क्या है? देखो हमारे कहने का मतलब यही है कि मुझ जैसा जमींदार इस लाहौरपुर में नहीं मिलेगा। इकलौता जमींदार हो, धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अपनी लौंडिया का हाथ मेरे हाथ में दे दो। हरामजादे, ये मुंह और साले मसूर की दाल हमारी बेटी के साथ अपनी शादी रचाएगा। अगर ज्यादा फड़फड़ाओगे इंस्पेक्टर दिलीप तो तब नहीं तुम्हारी लाश नजर आएगी। ज्यादा दुपुर मत करो, हवेली में खड़े हो। रामबली, गोली कहीं और मारूंगा, धुआं कहीं और से निकले। हाय रामबली, बांध दो इसे। हम लोग ऐसे आदमी हैं, गोली बाद में मारते हैं, पहले नाल घोसोड़ते हैं। समझ गए? चलो 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 उधर चलो, चलो उधर। ला दो इसे बेटी का नहीं। और रामबली, इसकी लौंडिया को आजाद करो। छोड़ दूंगा, लेकिन शादी हो जाने के बाद। अब नंबर लागी एक जने से, ऐसे खड़े रहो। छोड़ दे हमारी बेटी। इंस्पेक्टर दिलीप अगर जरा भी हिले तो फिर सब लोग गोलियां हिल जाएंगे। अगर ज्यादा दुपुर की हो ना तो ब्याह चाहे हो चाहे भाण मजा, तीनों जने का मेरू अड्डा हो जाए। खड़े हो के देखो, साधु तुहरे आगे हो और सुहाग रातों तुहरे आगे हो। रामबली, कहो तुम्हें साथे रह के बेइज्जती है। वह चक्कर में तुमका कुत्ता कही से, चक्कर में हमका कुत्ता कह रहे। तुम जानते नहीं। हाँ सही है, कुकुरे के साथ कुकुरे करी। ले आई सही। और ये साथ शादी रह जाती। इसको इधर लाओ। रामबली, बहन जत्ती ऐठनिया है ना, ब्याहे के बाद बहन तुम खुद सीधी हो जाई हो। बहुत नहीं चाचा, ऐसा मत करो, आपकी बेटी जैसी हूँ चाचा जी। चाचा चलो इसके साथ शादी रह जाओ। हम जाए तो जाए भाई। क्या हुआ बे? जिंदगी छंड। चाचा कह दी। अरे तुमसे क्या मतलब है? हम चाचा वाचा नहीं माने, चाचा जाए सर गए। चलो इसके साथ शादी रह जाओ। एक काम करो, पहले तय सूती कपड़ा मंगाओ तो बताए। जाने क्या होगा बे? कहा इतना तय सूती कपड़ा मंगाओ। जब ये बहुत चिल्लाए रही ना, ये के थाई के ठात दे। मुहे माँ ये के बोल बंद हो जाए। चलो ले आओ और शादी रचा दे। तो अगर पढ़ा मंत्र जो बचे न तेरी जान, अगर पढ़ा मंत्र जो बचे न तेरी जान, और प्यासी तेरे खून की सुन बाजी, और कोई प्यासी खून की ऐ बाजी के नाम।
हमारे बीच में दखल देने आ गए हो? कौन हो? मैं कौन हूँ? काले लिबास में होकर के तुम कौन हो? इंस्पेक्टर दिलीप सिंह। मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? याद करो। शायद हेम सिंह को जानते होंगे। हेम सिंह? वही शराबी? तो तू शराबी? उसी का बेटा राज सिंह हूँ। क्या? जिसके हवेली पर अपना अधिकार जमा रखा है। रामबली, इसे सुनते थे साला ये यहाँ घूम रहा है, तो साला हाथ कहाँ लगे? राज हो तो मिलत या तो डाकू राज सिंह। देखो राज, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमरे सिर्फ शादी हो जाने दो, तुम जितनी धन दौलत चाहोगे ये शराब सिंह तुम्हें दे देगा। जाओ ले जाओ, ऐसा आराम करो, लेकिन शादी हमारी। शराब सिंह, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। ये बता कि तेरा बाप सतनाम सिंह कहाँ है, जो इतना बड़ा यश है? बाप को पूछ रहे हो? मेरा बाप मर गया और इसी मनोज ने मार दिया है।